Hello everyone, welcome to my YouTube channel VK MGA Center. My name is वर्षा कौल। आज का वीडियो जो है इतिहास से रिलेटेड है, प्राचीन इतिहास से संबंधित है और हम लोग आज लुसेंट के प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसका आज का टॉपिक होगा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में कौन कौन से प्रमुख राजवंश हुए और उन लोगों का कार्यकाल कब से कब तक रहा और उन लोगों ने क्या क्या भारत में निर्माण करवाया, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। इसमें पहला जो वंश है पल्लव वंश, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पल्लव वंश का जो संस्थापक था वह कौन था। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वह सिंह विष्णु था। उसकी राजधानी कांची थी, जो कांचीपुरम है तमिलनाडु में। तो कांची जो थी वह सिंह विष्णु की राजधानी थी और वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी कि पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु, वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था और उसका जो समय था वह 575 ईस्वी से लेकर 600 तक का उसका समय था। सिंह विष्णु ने अवन सिंह की उपाधि धारण की। तो यह एक टॉपिक हो जाता है कि अवन सिंह की उपाधि धारण किसने की। तो विष्णु सिंह ने अवन सिंह की उपाधि धारण की। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनमें यह इन सभी टॉपिक से कुछ न कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वाराह मंदिर का निर्माण करवाया है। यह जो सिंह विष्णु था वह एक जगह है मामल्लपुरम, वहाँ पे आदि वाराह मंदिर का निर्माण करवाया था। किरातार्जुनियम के लेखक भारवी जो हैं सिंह विष्णु के दरबार में ही रहते थे, यानी जो भारवी हैं और यह किरातार्जुनियम के लेखक हैं। यह एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं भारवी और ये जो भारवी थे वह सिंह विष्णु के दरबार में ही रहते थे। पल्लव वंश के जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन से थे, इनका नाम है क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम और इनका समय जो है 600 से लेके 630 ईस्वी तक था। उसके बाद है नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी तक। उसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से लेके 670 ईस्वी तक। फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से लेके 700 ईस्वी तक और नरसिंह वर्मन सेकेंड यह 700 से लेके 728 ईस्वी तक और नंदी वर्मन सेकेंड जो हैं 730 से लेके 800 ईस्वी तक ये शासक रहे और इन लोगों ने भारत पे शासन किया। महेंद्र वर्मन के द्वारा रचित एक प्रहसन है जिसका नाम है मतविलास। तो यह जो मतविलास प्रहसन है इसके रचनाकार हैं महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा है जो वह कौन सा है, वह द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है, यानी कि जो द्रौपदी रथ है इसमें कोई सजावट नहीं है, अलंकरण नहीं है और यह रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ मंदिर है। वातपिकोंड व महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गूढ़भाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की। यानी कि यह जो परमेश्वर वर्मन था इसने इतने सारे उपनाम उपाधियों को धारण किया था जिसका क्रम से उपाधियां हैं लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड और गूढ़भाजन। यह सब उपाधियां हैं किसकी हैं, यह परमेश्वर वर्मन प्रथम की यह सारी उपाधियां हैं।
परमेश्वर वर्मन प्रथम जो था उसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्या विनीत की उपाधि किसकी थी, तो यह रामेश्वर वर्मन प्रथम का था और उसे विद्या प्रेमी भी कहा गया है और वह विद्या विनीत की उपाधि धारण किए हुए था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक जो था वह नरसिंह वर्मन सेकंड था। उसने राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। यानी कि यह नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था वह इतनी उपाधियां धारण किए हुए था, जिसमें राजा सिंह उपाधि है, आगम प्रिय है और शंकर भक्त है। ये सारी उपाधियां यह नरसिंह वर्मन सेकंड की है। उसने कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यानी जो कांची में कैलाश नाथ मंदिर है इसका निर्माण कौन सा करवाया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था और इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही किया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी जो हैं यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन सेकंड ने करवाया था। यानी कि कांची में जो गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर है और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर है इसका निर्माण नंदी वर्मन सेकंड ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत जो था तिरुमंगई अल्वार यह नंदी वर्मन सेकंड के समकालीन था। नंदी वर्मन थर्ड जो था यानी तीसरा शैव मतानुयायी था। इसकी राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि जो था वह कौन था, उस संत का नाम था पेरुन देवनार। वह नंदी वर्मन थर्ड के राज्य में निवास करता था, जिसने भारत वेड़वा नामक ग्रंथ की रचना की। पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था वह कंपवर्मा था। 1948 से लेके 1980 तक इसका जो राज्य था, शासन का समय था इसका 948 से लेके 980 तक था। आज हम लोगों ने दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की सूची में से पल्लव वंश के बारे में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को देखा और उसे समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के अन्य जो श्रेणी है और अन्य वंश हैं इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। और हमारी पिछली वीडियो को जाके देखिए आप लोग, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारे टॉपिक को करवाया गया है और वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।